हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक एंड इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू स्कोर मोर मार्क्स। अब जो जितने दिन बचे हुए हैं मतलब एग्ज़ाम में, आई थिंक हार्डली 1 महीना बचा हुआ है एग्ज़ाम के लिए, और अभी 10-15 दिन में आपके एडमिट कार्ड भी रिलीज़ हो जाएंगे। डेट्स आप सभी को पता ही हैं। तो क्या क्या करें ऐसा जिससे अभी आपके 2, 4, 5 नंबर भी अगर बढ़ जाएं, तो आपको पता है ये 0.25 भी एक ह्यूज मार्जिन क्रिएट कर देता है कट ऑफ के अंदर। इसीलिए मतलब मेरा एक ये मतलब मकसद है कि आपके जितने मार्क्स बूस्ट हो सकें उतना आप इन चंद दिनों में कर सकें। जो भी लोग मुझसे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं वो आ सकते हैं, मैं वहाँ पर्सनल क्वेरीज के जवाब देता हूँ। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को दबा लीजिएगा मेरी अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। ठीक है, आप सभी का प्यार मुझे अब मेरी सारी वीडियोस में मिल रहा है, और कीप गिविंग मी सजेशंस कि आपको किस किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, ताकि मुझे और आसानी हो आपकी मदद करने में। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अभी आपके पास हार्डली 1 महीना है। ठीक है, 1 महीने में आप क्या कर सकते हैं। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं 6 महीने से, साल भर से या 2-3 महीने से, जो भी है, मतलब अपने लेवल पे सब बेस्ट ही कर रहे होंगे ना। लेकिन अभी क्या है कि अभी क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें करनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी आपके मार्क्स किससे बूस्ट हो सकते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ है बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपकी जैसे कि मैथ्स में स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब यहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें आपकी प्रीलिम में बहुत ज़्यादा काम आएंगी। अगर ये इन पे काम नहीं है आपका, इन पे हाथ नहीं बैठा हुआ है, तो आपके मार्क्स नहीं गेन होंगे। ठीक है, रीजनिंग में अगर आपकी पजल नहीं बन रही है, नो प्रॉब्लम, वो प्रैक्टिस से आपकी बढ़ेगी। कुछ टाइप की पजल है जिन पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सारी पजल तो आप नहीं कर सकते, बट कुछ टाइप की पजल है जिन पे आप प्रैक्टिस अभी इस टाइम कर सकते हो। ठीक है, सर्कुलर अरेंजमेंट है, स्क्वायर्स है, लीनियर है जिसमें 6 लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं, नॉर्थ साउथ है, मंथ वाली पजल है। ये कुछ ऐसी बेसिक पजल हैं जो हर एक एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीजें हैं, जैसे अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके अगर भी चलें, तो मैथ्स में आप जैसे मैंने बताया कैलकुलेशन है। ठीक है, कैलकुलेशन है, अर्थमेटिक है, और अर्थमेटिक पे भी आप ध्यान न दें। अभी कैलकुलेशन, स्पीड, नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि 15 से 20 नंबर तो यही होता है। ठीक है, अर्थमेटिक तो बाकी का आपका 10 नंबर का या 12 नंबर का होता है, बाकी चीज़ें सारी ये होती हैं। अर्थमेटिक में कुछ चैप्टर्स आप कर लें, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज। जिनको भी प्रॉब्लम है वो उन प्रॉब्लम के लिए उन चैप्टर्स, पर्टिकुलर चैप्टर पे काम करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट लॉस में प्रॉब्लम है तो फिर आप मतलब उसको छोड़ दें, उस पर्टिकुलर पे काम करें तो आपको वो बिल्कुल ठीक होगा, मतलब ऐसा नहीं है। ठीक है, और अब जैसे रीजनिंग है, मैंने आपको बताया कुछ ऐसी पजल हैं, सर्कल हो गई, स्क्वायर हो गई, लीनियर, नॉर्थ साउथ और मंथ वाली। ये कुछ ऐसी पजल है जो पिछले 5 साल से आ ही रही है। ठीक है, पिछले 2-3 साल से तो हर प्रीलिम में आपको दिखेंगी। तो ये एसबीआई में आपको इस बार भी मिलेंगे। ठीक है, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन हो गए, डायरेक्शन टेस्ट वाले क्वेश्चन हो गए, इन सब क्वेश्चंस पे काम करिए आप। इंग्लिश में आप करते ही आ रहे हैं, वर्ड वोकैबुलरी, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, रीडिंग, न्यूज़पेपर, वोकैबुलरी, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं मतलब इंग्लिश के अंदर, क्योंकि इन्हीं से आपका मार्क्स इंप्रूव होगा। यही एक बेसिक पिलर है, इस पर अगर आप काम करेंगे तो आपके मार्क्स ज़्यादा गेन होंगे। मैंने आपको 2 बुक्स भी बताई थी, आप उन बुक्स को फॉलो करिए, आप न्यूज़पेपर को फॉलो करिए, और एट द एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्री के अंदर। ठीक है, प्री में अगर आपके अभी 50 मार्क्स आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, ठीक है, अगर आप अभी महीना मॉक टेस्ट देते हैं, 2 मॉक टेस्ट डेली देते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम है, प्री का 1 घंटे का ही मॉक्स होता है ना, 1 घंटे का मॉक दीजिए, आधा घंटा एनालाइज करिए, फिर उसके बाद एक मॉक टेस्ट दीजिए। 2 टेस्ट तो आप दे सकते हैं ना, मैं भी 2 टेस्ट देता था। तो 2 टेस्ट अगर आप देंगे तो आप देखिए आपके 5 से 7 नंबर बढ़ जाएंगे, अगर अभी आप 1 महीने में अच्छे से फ्लुएंटली मॉक टेस्ट पे प्रैक्टिस करें। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। हम लोग आज मॉक टेस्ट दिया, फिर 2 दिन बाद मॉक टेस्ट देंगे, फिर 3 दिन बाद मॉक। जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे आपको अपनी मिस्टेक्स के बारे में पता ही नहीं चलेगा कि आप स्टैंड कहाँ करते हो। ठीक है, वहां पे जाके रियल एग्जाम में, मतलब ये वही वाली बात हो गई ना, क्रिकेट प्लेयर अगर पिच पे प्रैक्टिस नहीं करेगा तो कैसे वो मैच में जाके तो स्कोर नहीं कर सकता ना यार, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये सारी प्रैक्टिकल बातें नहीं है। तो प्रैक्टिकल अगर चीजों पे आप चलो तो मॉक टेस्ट पे बहुत ज्यादा जोर दो। और कई बच्चे मुझसे बताते हैं सर नेम कर दो मॉक टेस्ट। देखिए मार्केट में बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, सबका एक ही कैटेगरी है। ठीक है, अभी मेरा किसी से भी ऐसा कोई कोलैबोरेशन नहीं है कि मैं वो बताऊं उसको प्रमोट करूं या कुछ नहीं। आप जिसको चाहें उसको ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता हो। जब मैं पढ़ता था मैंने हर एक मॉक टेस्ट लिया था, बीट ऑली बोर्ड, बीट बैंकर अड्डा, टेक्स्ट बुक, और मतलब 3-4 मॉक टेस्ट ये तो ऐसे हैं कॉमन जो मेरे पास थे ही। तो आप भी इनमें से कोई एक ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, फ्री अवेलेबल मॉक टेस्ट भी आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे अगर आप पेड नहीं लेना चाहते हैं तो। हर मतलब कंपनी का एक मॉक टेस्ट फ्री होता है, तो अगर आप 10 कंपनी उठा ले तो 10 मॉक टेस्ट आपको फ्री मिल जाएंगे। तो
ऐसे अगर आप देखोगे तो हर चीज अवेलेबल है इंटरनेट पे, ठीक है। मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा रोल हो जाता है मतलब प्री एग्जाम के अंदर, तो क्योंकि प्रैक्टिस स्पीड और मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बढ़ाने के लिए मॉक टेस्ट बहुत रोल करता है, ठीक है। मेरा मानना यह है कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आपका स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज है मोटिवेटिंग रहना, कीप मोटिवेटिंग योर सेल्फ, अच्छी नींद लेना, अच्छा खाना, ये सारे फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक आपका डेली रूटीन हेल्दी होना चाहिए, पढ़ने का लाइफस्टाइल अच्छा है। अगर आप वर्किंग कैंडिडेट हैं तो एक दूसरी चीज़ है, फिर आप उस दूसरे तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप घर में हैं, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, तो आपके पास पूरा दिन है, आपके 24 घंटे आपके हाथ में, कब सोना है। ऐसा भी नहीं है कि सो ही नहीं रहे, सिर्फ पढ़ ही रहे, वो भी बेकार है। पढ़ना है 8 घंटे की नींद लेनी है, 8 घंटे की नींद लेनी है, फिर उसके बाद पढ़ना है। थोड़ा बहुत एक कुछ अपना हॉबी में भी इंटरेस्ट दिखाना है। तो ये सारी चीज़ें तो मैं करता ही रहता हूँ। बाकी मेन बात मुद्दे की यही है कि प्रीलिम्स में आपका मेन चीज क्या रह जाती है, अभी जितना आपने तैयारी करी है ना, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, स्मूथ से। जहां भी आपकी गलती है, अपने मेंटोर, जहां से भी आप कोचिंग या फिर जिस भी चैनल से आप पढ़ रहे हैं, वहां से आप गाइडेंस लें। एंड मैथ, क्योंकि देखिए मैं कोई भी सब्जेक्टिव ऐसी कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, टीचिंग में मेरा कोई इतना वो नहीं है, बट मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कहाँ से आपको क्या पढ़ना है, क्या करना है। तो यही बहुत बड़ी चीज़ होती है आज की डेट में, गाइडेंस बहुत बड़ी चीज़ है। और मुझे तो इतना ही फील होता है, मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे भी मुझे ये बहुत बड़ी चीज़ लगती थी, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल सी चीज़ बता रहा हूँ कि मार्क्स कैसे गेन होंगे। मार्क्स आपके बेसिकली आपके कंसेप्ट क्लियर करने में, आपके बेसिक क्लियर करने में, आपका एट द एंड मॉक टेस्ट, जितने मॉक टेस्ट में स्कोर आएगा ना, आप देखिएगा एग्जाम स्कोर भी वही बैठता है, मिला जुला के 1-2 नंबर ऊपर नीचे होता है। तो हार्डली आप इन दिनों में कुछ इन चीज़ों को फॉलो करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, आपके मार्क्स ज़रूर इंक्रीज होंगे। तो बीच बीच में मैं एक ऐसी वीडियो डालता रहूँगा जो आपका एग्जाम रिलेटेड, मतलब प्रैक्टिस रिलेटेड होगी। अभी जब कॉल लेटर आ जाएंगे तो फिर भी एक सेशन करेंगे इसके बारे में। फिलहाल आप अपनी प्रैक्टिस पे बिल्कुल भी कमी मत छोड़िए, ठीक है। मेरा तो यही कहना होगा। और अपना ख्याल रखिए यार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और इंस्टाग्राम पे मुझे मिलिए।